गुरुवार अर्थात वीरवार के दिन पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि सबसे पहले यह व्रत चंद्रदेव ने किया था। शाप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हर मास में आने वाली त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव के निमित्त प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया था, जिसके प्रभाव से चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिल गई थी। प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों के जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वृतासुर की सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर बृहस्पति गुरु जी की शरण में पहुंच गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दूंगा। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ दैत्य है। उसने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या करके शिव भगवान को प्रसन्न किया है। पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव भगवान के वामांग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह मजाक उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत हो गए हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर भगवान बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम आम आदमी की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर चित्ररथ से कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी मजाक उड़ाया है। मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू अभी के अभी पृथ्वी पर राक्षस की योनि को प्राप्त हो जाए। आदि शक्ति भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृतासुर बचपन से ही शिव भगवान का परम भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष का व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति का माहौल हो गया। शंकर भगवान तथा माता पार्वती की जय। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की विधि। गुरु प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि कर शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जप करें और निराहार रहे। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच की जाती है। व्रत करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल को शुद्ध करके 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में जल भरें और कुश के आसन पर बैठकर शिव भगवान की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव भगवान का ध्यान करें। ध्यान के बाद गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 अथवा 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा
ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव भगवान की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें और प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन